जय हिंद दोस्तों, त्यागी रीडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के अंदर गिरावट वाले रीजन का। उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि मार्केट के अंदर जो ज़बरदस्त गिरावट आपको देखने को मिली है पिछले 4-5 महीने के अंदर, एफआईज लगातार माल बेच रहे थे। ऐसा नहीं कि एफआईज खरीदारी नहीं करते हैं, खरीदारी करते हैं, लेकिन रेशियो कम रहता है, बिक वाली का ज़्यादा रहता है। यानी कि अगर उन्होंने 5 करोड़ का माल खरीदा है तो बेचते कितना है वो, 7 करोड़ का माल। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात चल रही थी। ऐसा नहीं कि खरीदारी नहीं होती है, डीआईज भी डेली खरीदारी करते हैं। देखिए आज भी अगर टोटल खरीदारी कितनी की है डीआईज ने, आज देखेंगे 12,860 करोड़ की। माल बेचा कितना है, 11,864 करोड़ का। जितना खरीदा जितना बेचा उसमें से अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बचता है संख्या 996 करोड़। कितना पड़ता है, 996 करोड़। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दूसरा डेटा देख लीजिए, किसका है, एफआईज का। माल कितना खरीदा है, 14,112 करोड़ का। ऐसा नहीं कि खरीदारी नहीं की है, बेचा कितना है, 15,795 करोड़ का। तो 1,600 करोड़ की लगभग 1,682 करोड़ का माल इन्होंने नेट बेचा है। अब आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ बेच ही रहे हैं, नहीं, ये खरीदारी भी करते हैं। जिसके अंदर खरीदारी की है उसमें आपको तेजी भी, अच्छी खासी तेजी भी दिखाई दे जाती है। तो खरीदारी कहाँ कर रहे हैं ये आपको मालूम नहीं है कि एफआईडीआईज ने ज़बरदस्त दोनों ने खरीदारी की है। तो खरीदारी जहाँ पर होती है वहाँ पर शेयर भागते भी हैं। तो बिकवाली भी हो रही है, खरीदारी भी हो रही है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि कितने दिनों पहले इन्होंने खरीदा था। हो सकता है कोरोना वायरस के टाइम पे इन्होंने खरीदा हुआ बेच रहे हों। ठीक है, अब कोई दूसरे शेयर खरीद रहे हो जिनके अंदर धीरे धीरे तेजी बन रही है। ठीक है, तो चलिए काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। एक ऐसा ही शेयर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। थोड़े दिनों पहले उस शेयर के अंदर बड़ी निगेटिव न्यूज़ आई थी। उसकी 4 सब्सिडरी कंपनियों पर थोड़े समय के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया था कि वो लोन नहीं बांट सकती हैं। एक ऐसे ही जो फाइनेंस वाली कंपनी है उसके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। और उस शेयर को लगातार बताया और बीच बीच में वो ऐसे ही 30-30, 40-40, 50-50% का रिटर्न कंपनी बना के देती रहती है। पहले भी ऐसे ही उसने बना के दिया है, कई बार नीचे की तरफ गिरा है, कई बार ऊपर उठा। तो बहुत सारे लोगों ने माल बेच दिया, डर गए, घबरा गए, और आज की डेट में बड़े प्लेयर ने 45% पैसा बना लिया है। चलिए शेयर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी हिंट के थ्रू आप समझ भी गए होंगे। दोस्तों, शेयर का नाम है मन्नापुरम फाइनेंस। अगर इस शेयर की बात करते हैं तो देखिए ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। जहाँ से गिरा था लगभग वहीं पर शेयर पहुँच गया है। हुआ क्या, कुछ लोग डर गए, और लगातार मैंने आपसे बोला कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। और बहुत सारी कंपनियों के अंदर ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं कि रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, उसके बाद शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बन जाती है। तो देखिए बड़े प्लेयर ने कितना शानदार तरीके से पैसा बनाया और इस शेयर को लगातार कवर किया नीचे की साइड में। नीचे की साइड में कवर करता हूँ, पहले मैं शेयर्स को नीचे आपको दिखाता हूँ। जैसे ही 52 वीक लो बन जाए या अच्छी बड़ी गिरावट हो जाए या शेयर ना भागे। अभी तो देखिए ज़्यादातर शेयर्स के अंदर बड़ी तेज़ी है, बहुत बड़ी तेज़ी बनी, और उन शेयर्स को नीचे लोअर लेवल पे भी कवर किया था। अच्छा पैसा बना के दे दिया, ठीक है। अब वो नीचे की साइड में ज़बरदस्त गिरे या बड़ी गिरावट उनके अंदर हुई है, तब मैं आपको फोकस करा रहा हूँ कि देखिए कि इनके अंदर गिरावट हुई है, हो सकता है कि ये शेयर दोबारा से पैसा आपको बना के दे। तो देखिए अच्छा पैसा आपको बना के दे दिया है। कमाल की बात इस शेयर को कवर करने के पीछे कि इस शेयर ने कोई खास पिछले 5 साल में पैसा बना के नहीं दिया है। वही बात मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। पॉइंट्स को समझिए किस बेस पे मैं किसी शेयर को बताता हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके सामने रख दी है। कॉम्पिटिटर आप देख सकते हैं, मन्नापुरम फाइनेंस के साथ साथ मुथूट फाइनेंस कितना बड़ा पैसा बना के लोगों को दिया है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है एफिल इंडिया। देख लीजिए, आपको कभी कभी लगता होगा एक दिन के अंदर कितनी तेजी बन सकती है। बढ़िया कंपनियां जो होती हैं एक दिन के अंदर 8-8, 10-10% पैसा बना के दे देती हैं। ज़बरदस्त तेजी बनती है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर गिरावट नहीं हो रही है। लेकिन ये 800 रुपये के आसपास कवर किया गया था शेयर नीचे की साइड में, ठीक है। तो 800 रुपये के आसपास आप देखेंगे, देखिए बीच में देखिए यहाँ पर 800-900 रुपये आ गया था, ठीक है। तो देखिए बड़ी शानदार तेजी 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 उसके बाद बनी है, यहाँ से डबल पैसा लोगों को कर दिया। 52 वीक भी देख लीजिए कितना लो है, 998 रुपये, 1,884 हाई मारा। अभी मार्केट के अंदर गिरावट हो रही थी, इस शेयर के अंदर भी गिरावट हुई, और ऊपर से कितनी गिरावट हुई ये आप देख सकते हैं नीचे की साइड में। तो अच्छी खासी गिरावट हुई है, 14% की गिरावट हुई है। एक साल का पूरा चार्ट पैटर्न देखते हैं तो कोई खास नहीं, तेजी तेजी ही बनी थी। अच्छा खासा लोगों ने यहाँ पर पैसा बनाया, कितना पैसा बनाया आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए कब से, 2024 मार्च से लेकर बड़े ही शानदार तरीके से लगभग 70-75% के रिटर्न बना लिए।
तो ये है स्टॉक मार्केट, इतना पैसा एक एक साल के अंदर पैसा बना के दे देता है, लेकिन आपको ढूंढने होंगे वो कौन से शेयर हैं जो बड़ी गिरावट में है और अच्छा पैसा आपको बना के दे सकते हैं। यही तो सारी चीज़ें देखनी है। बढ़िया कंपनी है, आगे भी शेयर देखिए, अभी तो गिरावट ही हो इसके अंदर तो अच्छी बात है। 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है, आने वाले टाइम में और भी पैसा बना के दे सकता है, लेकिन गिरावट होने दें। गिरावट अच्छी खासी होगी, उसके बाद काम करोगे तो बढ़िया बात रहेगी। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा आरबीएल बैंक। यहाँ पर अगर देखते हैं तो इस शेयर के अंदर भी अगर देखें तो बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी, 200 रुपये से गिरता गिरता शेयर ये 250 रुपये से गिरता गिरता कितना नीचे तक पहुँच गया था, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस शेयर के अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये शेयर भी ऊपर से लगभग 32% गिरा, उसके बाद एक बार तेज़ी बनी, उसके बाद यहाँ तक अगर कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए ऊपर से, ये देखिए यहाँ तक देखिए 31-32% गिर चुका है। ठीक है, लेकिन एक महीने का चार्ट पैटर्न आप उठाकर अगर देखते हैं तो इस शेयर ने कितना पैसा बना के दे दिया होगा, लगभग 14%। ये लगभग शेयर नीचे कितना गया था, 52 वीक लो 147 रुपये इसने मारा है अभी अभी। ये देखिए 149 यानी कि लगभग 147 रुपये 52 वीक लो बनाने के बाद। और लगातार, ऐसा नहीं कि मैंने आपको थंबनेल पर ऊपर लिख लिख कर ये दिखाया 52 वीक शेयर लिस्ट। अब ऐसा नहीं कि नीचे नहीं गिर सकता, नीचे भी जा सकता है, लेकिन काफ़ी बड़ी गिरावट हो गई है। मार्केट कैप देखिए 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और पी रेशियो देखिए 10 का है। तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है सिर्फ इस कंपनी का, 1 लाख 2 लाख करोड़ का नहीं है बैंक का। ठीक है, आप दूसरे बैंक उठा के देखिए प्राइवेट, उनका मार्केट कैप कितना है। सबसे पहले देखिए, वॉलेटाइल शेयर रहेगा, बड़ी गिरावट बड़ी तेज़ी इस तरीके से ही इसके अंदर बनेगी। आज भी आप देख सकते हैं 167 से 174 मार दिया। ठीक है, तो इस शेयर के अंदर और प्लस रेडिंगटन के अंदर बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती रहती है। ठीक है, तो चाहो तो शेयर भी फोकस कर सकते हो, आने वाले टाइम में हो सकता है फिर 250-300 रुपये मार दे। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा रिलायंस पावर। रिलायंस पावर की बात करें तो देखिए नीचे की साइड में कितने का शेयर होता था, 1-2 रुपये का। अच्छी खासी तेजी इसने बनाई और 52 वीक हाई कितना मार दिया, आप देख सकते हैं 53 रुपये। 53 रुपये से फिर इसके अंदर गिरावट होती है, एक महीने के अंदर ज़्यादातर शेयर आपको गिरावट में दिखाई दिए 37, फिर दोबारा कितना मारा 42, फिर नीचे की तरफ गिरावट 36, उसके बाद 40, अभी देखिए 39 के आसपास है। ठीक है, तो कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, लेकिन ऑलरेडी पहले ही काफ़ी बड़ा पैसा ये शेयर बना के आपको दे चुका है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, ऊपर ही ट्रेंड आपको दिखाई देगा। और शेयर का भाव कितना होता था, 1 रुपया 50 पैसे, 1 रुपया 35 पैसे, 1 रुपया 20 पैसे। का मतलब यही है कि आप इसको 1 रुपया ही मान के चलें। 1 रुपये से 53 मार दिया, 53 गुना लगभग पैसा इसने कर दिया। 53 छोड़िए, 50 गुना ही पैसा मान लीजिए। 5 साल में 5 साल के अंदर 50 गुना पैसा, थोड़ी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होती है स्टॉक मार्केट के लिए। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो दोस्तों देखने की कोशिश करते हैं। रिलायंस पावर 1944 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1997 करोड़, 1992 करोड़, उसके बाद 1760 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1853 करोड़। यानी कि परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर से अच्छी है, लेकिन पीछे के 3 क्वार्टर जो हैं उनके अकॉर्डिंग रेवेन्यू के अंदर उतना कोई खास जंप नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी अपने खर्चों पे कंट्रोल कर ले तो ये सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। तो कंपनी ने वही काम किया, अपने खर्चे पे कमांड किया, और 492 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा दिया, जो कि पिछले क्वार्टर से अच्छा है, इस क्वार्टर से भी अच्छा है। और एक साल पहले 364 करोड़ का नुकसान था, उसके अकॉर्डिंग भी ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा ही बोलेंगे। परसेंटेज वाइज में 27% का है, बहुत बढ़िया बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। सारी चीज़ें हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, पहुँच जाते हैं फाइनल में कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना दिख गया, 42 करोड़ का। जी पहले तो 2878 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, नहीं, ये अदर इनकम के साथ जुड़कर। उससे पहले देखिए बड़ा बड़ा नुकसान कंपनी पोस्ट कर रही थी। तो बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, देख सकते हैं यहाँ पर अदर इनकम से 3,433 करोड़ का पिछले सितंबर क्वार्टर में कंपनी को रेवेन्यू था। अब देखिए 307 करोड़ का है अदर इनकम से। तो ओवरऑल मिला के अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट्स हम ठीक ही बोलेंगे कंपेरेटिवली। लेकिन अगर हम पीछे की तरफ अगर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर अगर चले जाते हैं कि अदर इनकम से कितना कितना प्रॉफिट, 175 करोड़ का इस तरीके से दिखाई दे रहा है नॉर्मली। एक क्वार्टर में बड़ा आया है पिछले क्वार्टर में। फिलहाल अगर देखने की कोशिश करते हैं, कंपनी ने यहाँ पर कोशिश की है अपना नेट प्रॉफिट दिखाने की। ठीक है, हो सकता है उसने अदर इनकम बढ़ाई हो थोड़ी सी, लेकिन ओवरऑल मिला के अगर देखें तो प्रॉफिट दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन ये अदर इनकम से नहीं होता तो अच्छी बात होती। लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखते हैं तो 492 करोड़ का है, तो ये सिद्ध हो जाता है कि कंपनी के रिजल्ट्स ठीक ही आए हैं। अगली कंपनी है ग्लोबल हेल्थ, जिसको मेदांता बोलते हैं। 1153
रुपए का भाव कंपनी का है। एक दिन के अंदर देखिए इतना बड़ा भाव होने के बाद भी 10% 11% की तेजी बन जाती है अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। देखिए बिल्कुल सीधा 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 शेयर ऊपर भागता चला गया। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो बात करते हैं ग्लोबल हेल्थ की, तो दिसंबर क्वार्टर में देख लीजिए 836 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 809 करोड़, 861, 957 और 943 करोड़। ठीक है। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे 216 करोड़, 179 करोड़, 186, 228 और देखिए 238। ठीक है। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी तरह से प्रॉफिट देखिए 124 करोड़ से सीधा सीधा 143 हो गया, 131 से 143। और यहाँ पर भी देखेंगे अच्छा ही परफॉर्मेंस ग्लोबल हेल्थ की देखने को यहाँ पर मिल रही है, जिसकी वजह से शेयर आपके सामने तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। तो ये रिजल्ट्स का असर है यहाँ पर, जिसकी वजह से अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तेरा फोर्टिज हेल्थ केयर, इस शेयर को भी नीचे की साइड में 150, 160, 170, 200 रुपये में कवर किया और शानदार तरीके से शेयर ने जबरदस्त 744 रुपये के टारगेट बना कर दिए। तो जब भी मैं कभी अपोलो हॉस्पिटल को कवर करता था, इस शेयर को भी मैं आपको बताता रहता था कि बढ़िया कंपनी है, चाहो तो इस शेयर पर आप फोकस कर सकते हो, याद रखिएगा लंबे समय के लिए। दोस्तों अगली कंपनी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। इस कंपनी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, शायद कल गिर जाए। तो बहुत सारे लोग हैं इंट्राडे की तलाश में लगे रहते हैं, वो सोचते हैं कि आज कंपनी के अंदर तेजी बनी है, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए थे, कंपनी के पहले ही रिजल्ट आ चुके हैं, खराब थे, तो तेजी तब भी बन गई। ये क्या हो गया? यही होता है मार्केट के अंदर कि जितना आप सोचते हैं गिरावट होगी, उतनी गिरावट नहीं होती है। फिलहाल देखें तो 970 रुपये से गिरकर शेयर नीचे पहुंचा और ये गिरावट थी लगभग सिर्फ एक महीने के अंदर, 7 जनवरी से 3 फरवरी तक 35% की गिरावट। तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद आपको मालूम ही है क्या होता है। 35% गिरने के बाद आज की डेट में देखिए 9% शेयर ऊपर भी खड़ा हुआ है। दोस्तों लास्ट शेयर होगा यहाँ पर गुजरात गैस। कंपनी बढ़िया है, मल्टी बैगर रिटर्न बना के इसने दिए हैं। 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो 200 रुपये से बड़े ही शानदार तरीके से पहले इसने देखिए सबसे पहले कितना पैसा बना के दिया है। यहाँ पर देखिए लगभग 177% के रिटर्न बना के इसने दे दिए, लगभग 229% के रिटर्न बना के दे दिए। फिर दोबारा से देखिए एक बार इसने फिर दोबारा से चाल भरी और शानदार तरीके से इसने देखिए लगभग 37% के रिटर्न बना के दे दिए। यहाँ से देख लीजिए 43-44% का रिटर्न बना के दे दिए। अभी पिछले 1 महीने से लगातार 6 महीने से लगातार ये गिरता हुआ ही जा रहा है और गिरावट भी ज़बरदस्त है, छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये गिरावट हुई है ऊपर से टॉप से 33% की। ऐसी गिरावट हर शेयर के अंदर है, पर्टिकुलर शेयर की बात नहीं चल रही है। ज़्यादातर शेयर्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि एफआईज नेट बिकवाली कर रहे हैं। जिस दिन ये खरीदारी करना शुरू करेंगे, खरीदारी तो डेली ही हो रही है, लेकिन जिस दिन नेट खरीदारी करना शुरू कर देंगे उस दिन शायद शेयर के अंदर तेजी देखने को, ज़्यादातर शेयर्स के अंदर तेजी देखने को मिल जाए। लेकिन फिर रुकेगा नहीं शेयर, जब ये खरीदारी करनी शुरू करेंगे तो फिर आसमान पे ले जाके रख देंगे एफआईज अगर खरीदेंगे तो। चलिए देख लेते हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा था ऐसे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट्स आने का मतलब अगले दिन एक्शन देखने को मिल सकता है। रिजल्ट्स आपको ध्यान पूर्वक देखने चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर ज़बरदस्त गिरावट हो जाती है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, उनके अंदर इतना शानदार ऊपर की साइड में जंप होता है, कुछ ही समय के अंदर बड़ा पैसा बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कल्याण ज्वेलर्स को देख सकते हैं, कितना बढ़िया पैसा बना के दिया है, ज़बरदस्त गिरावट और ज़बरदस्त फिर दोबारा से रिकवरी। दिसंबर क्वार्टर 1 साल पहले 3,900 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद देखेंगे 4,100 करोड़, 4,400 करोड़, 3,700 भी देखेंगे, 4,100 करोड़। कोई खास परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे, लेकिन पिछले क्वार्टर की अपेक्षा ठीक है और 1 साल की अपेक्षा ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 380 करोड़ का, उससे पहले 514 था, 536, 591 करोड़, उससे पहले देखेंगे 401 करोड़, यानी कि एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो 500 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा था वो 380 पे पहुंच गया। ये एक गलत साइन यहाँ पर मिल रहा है। तो ओवरऑल मिला के देखें कंपनी को गिरावट देखने को मिली है नेट प्रॉफिट के अंदर 222 करोड़, उससे पहले 307 करोड़ था, 330, 410 करोड़ का प्रॉफिट था और 1 साल पहले 220 करोड़ का। तो कुल मिला के कम से कम 350 करोड़ तक का प्रॉफिट होना चाहिए था, जो एक सही रेंज था। लेकिन गैस वाली कंपनी में बड़ी दिक्कतें परेशानी इस समय चल रही है, आप समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। ये कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन थी, आपके काम की है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, खरीदने बेचने की राय बिल्कुल नहीं दी जाती है। आप अनुमान लगाइए और आगे बढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।